तो ये आपका अपना फीस कितना लेंगे आप? 400 रुपया बाबा की सेवा है, अच्छा ठीक है। अच्छा 500 रुपया पर्ची की फीस है। अच्छा, तो आप ये हो तो गया ना? पैसा तो देवे गिर आके एक ऐसे मिनट रुको ना, धंधे रुको ना। ये दो ना पहले सुनील नहीं नहीं ठीक है, जैसे आप वापस हो जाएंगे बोल रहे हैं। वो बताता हूँ, तो सब आप आगे वो बताता हूँ जो अरे इनको एक बात यार सारे बोलने लग पड़ते हो, एक बंदा बोलो यार। तेरा सुनील जैसे करा तैसे करा, तो काय लड़ा सुनील को दे, इसको पैसे दे। अभी ये देना, ये गिर आके जान देना। नहीं पहले फीस और देंगे, फिर इसके बाद और देंगे। बाद में बताता हूँ। नहीं नहीं पहले बताओ ना। देखिए ये सर फीस आप दे, तू ये फीस दे। हाँ कुल कितना लगेगा आपको, देना कितना पड़ेगा आपको? 900 रुपया अभी दे, फिर कल और दे देंगे क्या? कल नहीं और फिर अभी तो और बोल रहे कुछ नहीं हैं देना है, अभी 900 रुपया दे। हाँ 900 रुपए देंगे आप। हाँ तो वापस किसने करेंगे आप? 900 थोड़ी वापस होगा, ये पर्ची की फीस है, कमेटी की पर्ची तो की फीस है। कितना होगा वापस? बोलो वो मैं जो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। सुन, वो भी सुनाता हूँ। वो जो 1000 रुपया दोगे ना आप, और देंगे से छोड़ कर 900 छोड़। पहले यार इसकी फीस दो तो पर्ची देता हूँ तुम लोगों को। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा, 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि जो इस शमशान घाट में, जो ड्रीमलैंड पार्क के पास ये शमशान घाट है, ये यहाँ के हम लोग सारे कमेटी मेंबर्स हैं। और पिछले दिनों जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुई और उसमें चौकीदार को बताया गया कि वो लोगों से नाजायज़ तौर पर जो था वो पैसे मांगता था, जहाँ वो मांग रहा था उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर था। हम लोग भी उस वीडियो को देख के बड़े हैरान हुए, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर ये कमेटी जो है हमारी काम कर रही है और शहर पूरा जानता है। सभी लोग जो जहाँ इस शमशान घाट में आते हैं, चाहे वो वार्ड नंबर 3 के हों, 4 के हों, 20 के हों, 21 के हों, 15 के हों, 19 के हों, 1 नंबर वार्ड के हों, सारे लोग यहाँ पर आए दिन जब कभी ऐसी कोई बात होती है तो वो लोग यहाँ आते हैं। सभी को जानकारी है कि आज तक अगर हमारे पास इक्का-दुक्का कोई शिकायत आई भी होगी तो हमने कहा हुआ है सीधा कि आप किसी भी कमेटी मेंबर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे संज्ञान में जब भी कोई बात आई है, हमने फौरी तौर पर जो है उसका हल भी किया है। जहाँ तक पैसों की लेन-देन की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से ये कमेटी हम लोग काम जब से ये देख रहे हैं शमशान घाट का, हमारे पास अगर कोई दानी सज्जन भी आता है अगर और वो यहाँ पर कोई दान देना चाहता है, तो हमने ऐसी परंपरा नहीं बनाई है कि उस दान को कोई भी हाथ में ले। हमने ये कहा है कि जो भी दानी सज्जन यहाँ पे कुछ करना चाहता है, दान देना चाहता है, वो कैश में दान ना दे, वो यहाँ जो हमारी कमियाँ हैं, उसको दूर करने का प्रयास करे। जैसे पिछले दिनों आपने देखा यहाँ ये अर्धमार्ग नहीं था, ये भी किसी ने बनवाया, शेड यहाँ पर डलवाया, कोई टूटियाँ लगा रहा है, कोई नलके की पाइपें लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह के काम हम यहाँ पे अक्सर करवाते रहते हैं। जहाँ तक कमेटी की बात है, यहाँ पर जो लोग भी संस्कार करने हेतु आते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ के सारे सराउंडिंग्स इन्हीं वार्डों के लोग हैं और जब भी कोई ऐसी डेथ होती है, तो लोग यहाँ संस्कार में हम में से भी कोई ना कोई यहाँ पहुँचा होता है। हमने आज तक नहीं देखा 500 रुपए की पर्ची एक जो है वो काटी जाती है, जो शमशान घाट की काटते हैं, जिसमें डेट ऑफ डेथ लिखा होता है, संस्कार की तिथि लिखी होती है, उसमें 500, वो भी कोई बंदिश नहीं है। लेकिन वो 500 रुपया सिर्फ मात्र इसलिए रखा गया था कि जो यहाँ पे आदमी रहता है, उसको भोजन करना है, उसको यहाँ रहना है, उसके रहने की व्यवस्था जो है वो करनी है। लेकिन तब भी अगर उसमें उसको कोई कमी रह जाती थी तो कमेटी मेंबर्स अपने लेवल पे, अभी पिछले दिनों जो जहाँ बंदा रखा था, वो यहाँ लोकल आदमी था, वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है, कमांडो उसको बोलते हैं, सभी लोग उसको जानते हैं, मेरे ख्याल से भली-भांति उससे परिचित हैं। वो भी हमने इसलिए रखा था कि पहले यहाँ पे हमने जो साधु रखे थे, उनकी जो थी अक्सर रस्साकशी होती थी, लड़ाई होती थी, आए दिनों हमें कभी रात को, कभी दिन में, कभी दोपहर को हमें आना पड़ता था। हमने उनको, फिर लोगों ने ही हमसे कहा कि ये लोकल आदमी है, घर से निकाला हुआ है, इसको यहाँ पर रखो। हमने इसको यहाँ पे बिठाया था। अब हमें पिछले दिनों से हम बहुत देर से देख रहे थे, एक तो वो यहाँ सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था। 2 बार कमेटी मेंबर और हमारे वार्ड के कुछ लोगों ने उसका टांग का ऑपरेशन भी करवाया। आज से 7-8 दिन पहले ही वो दवाई लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, हमारी कमेटी के सदस्यों ने उसको जो थी वो दवाई का प्रबंध भी करके दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब वो बाहर का आदमी देख के, जिस प्रकार से मैंने सुना, वो कह रहा था कि 500 रुपया कमेटी का है, 400 रुपया बाबा का खर्चा दे दो, 1000 रुपया जो है वो एक और मांगने की बात कर रहा था। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई और मैं धन्यवादी हूँ लोगों का भी, जो है वो बाहर के लोग थे, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का, कोई घर का, कोई अंदर का, कोई नहीं है। सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं वो सभी एक समान हैं।
लेकिन उन लोगों की अवेयरनेस थी, उन लोगों ने जिस प्रकार से किया, क्योंकि उन लोगों को ना ही कमेटी का पता था, ना ही वो किसी कमेटी के सदस्य से कांटेक्ट कर सकते थे। उन्होंने जिस प्रकार से वो वीडियो बनाई, तो आज हम कमेटी सदस्यों ने ये फैसला लिया है कि ये बिक्की, जिसका नाम बिक्की है और कमांडो जिसको बोलते हैं, इसको हमने इस शमशान घाट से बाहर कर दिया है। ये आज के बाद इस शमशान घाट में चौकीदार या किसी भी तौर पर यहाँ पर नहीं होगा, और बहुत जल्द जो है वो कमेटी फैसला करेगी। हम कोई नया आदमी जो है वो यहाँ पे बिठाने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ की प्रॉपर देखरेख भी करे। और आपने जिस प्रकार से देखा, सारा शहर इस बात की तारीफ करता है, सारा शहर जानता है कि पिछले 10 सालों में जितना विकास कार्य इस शमशान घाट में हुआ है, वो शहर के किसी भी शमशान घाट में नहीं हुआ है। एक सत्य है, सत्य बात है। इसलिए कमेटी अपनी जगह काम कर रही है। कमेटी को इसमें घसीटना या कमेटी की इसमें बात करना, मेरे ख्याल से वो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। जो भी ये बंदा करता है, ये अपने लेवल पे आपने देखा होगा कि अगर उसने भी किया तो उसने यही सोच के किया कि ये लोग यूपी बिहार के लोग हैं, कौन शिकायत करेगा, कौन किसके पास जाएगा। उसने जो था उसने गलत प्रैक्टिस का जो है वो इस्तेमाल किया और पैसे मांगने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। हम उसकी निंदा करते हैं अगर उसने इस तरीके से किया है, और कमेटी को जहाँ तक जिम्मेवार ठहराया है वो सरासर गलत है। हम पूरे शहर को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे ना ही कमेटी की मंशा रही है, ना रहेगी, और आने वाले समय में भी कमेटी आपको जो है वो बेहतर यहाँ पे कार्य करके जो है वो दिखाएगी। और हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ कोई बढ़िया आदमी को बिठाएंगे जो यहाँ की देख-रेख भी करे, और आज के बाद उसका यहाँ पर कोई लिंक, उसको यहाँ पे ये गेट एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या इसकी शिकायत जो है वो पुलिस को भी की गई है, तो क्या पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है? देखिए, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। मैं कल भी यहाँ पे जब आपके माध्यम से, मैंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, हम कमेटी के 4-5 सदस्य यहाँ शाम को 7:30-8 बजे भी आए। हम चाहते थे कि उसको यहाँ पे पकड़ें, उससे पूछें भई क्या चक्कर है? लेकिन वो हमें मिला नहीं। फिर मैंने उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन किया कि हो सकता है शिकायत हुई तो कोई पुलिस स्टेशन का आदमी ना उसको उठा के ले गया हो, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से पहले ही भाग गया है। यहाँ से पहले ही भाग गया हो, यही बात एक हो सकती है। तो अगर पुलिस के पास शिकायत गई है तो पुलिस उसकी जाँच करे अपने लेवल पे, लेकिन इसमें पुलिस क्या जाँच करेगी मुझे बताइए? कमेटी, मैंने आपको बताया कि कमेटी की कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। कल हमारे संज्ञान में एक और नई बात आई कि आज से 2-3 दिन पहले उसने एक संस्कार में एक पर्ची काटी है। वो पर्ची हमारे पास आई, उसमें लिखा है दान हेतु प्राप्त किए, जबकि कमेटी ने कोई ऐसा यहाँ पे नहीं लगाया है दान। किसी की मर्जी है, 500 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद कोई बाबा को ऐसे 100-200 रुपए देना चाहता है अपनी खुशी से, तो वो उसकी इच्छा है। उसमें हमारा कोई मंशा नहीं है। वो 500 रुपए जो वो पर्ची काटता है वो भी उसी के पास रहता है, क्योंकि उसको वो होता है उसका भोजन पानी रहना, जो उसका खर्चा है वो उसका उसका चलाए। उसके बाद भी उसको अगर कुछ कमी पेशी पड़ती है तो वो कमेटी के सदस्यों से कांटेक्ट करता है। हमारा हर सदस्य जो है वो सक्षम है। आप देख रहे हैं, हर सदस्य सक्षम है, और उसके लिए 500 1000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो उसकी हर तौर पे मदद भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये शमशान घाट जो है, जिस प्रकार से इसमें असली घर लिखा है, तो ये वाक़ई में असली घर है, और ये असली घर ही बना रहना चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार की, अगर मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आकर कोई नया आदमी भी ऐसा निकलता है और उसको कोई प्रॉब्लम आती है, हम यहाँ पे 5-6 टेलीफ़ोन नंबर भी डिस्प्ले कर देंगे आने वाले समय में, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अगर कोई गरीब आदमी जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, जो नहीं दे सकता है, हम उससे कोई भी फीस जो है वो नहीं वसूलेंगे। ये भी आने वाले समय में हम लोग जो है वो करेंगे यहाँ पे। जो नकली पर्ची बनाई गई थी उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, नकली पर्ची रात को मैंने देखी। अब रात को मुझे, अब मेरी बात सुनिए, कई बार क्या होता है कि आप रोज़ शमशान में नहीं जा सकते। आप जाएँगे जब आपका कोई जान-पहचान का कोई आदमी संस्कार, हम लोग तो फिर भी चक्कर यहाँ पे लगाते रहते हैं। अब हमें उस पर्ची, मैंने आपको कहा कि 70% से ज़्यादा संस्कार जो इस सराउंडिंग एरियाज़ के होते हैं, हमारा कोई ना कोई बंदा यहाँ प्रेज़ेंट रहता है। तो ऐसी हमने कभी देखी ही नहीं पर्ची। अब हो सकता है वो हमारे सामने ना निकालता हो। अब लेकिन वो पर्ची जो देखी, दान हेतु प्राप्त की, वो उसने कब छपवाई, कब चलाई, ये इसकी हमें जानकारी नहीं है। उसमें 500 रुपया उसने एक पर्ची काटी थी जो कटती है। लेकिन एक 500 रुपए की पर्ची उसने दान हेतु भी प्राप्त किए। यहाँ पर कमेटी ने, मैंने आपसे पहले ही कहा, हम दान किसी से नहीं लेते हैं। हम कहते हैं अगर किसी ने कोई काम करवाना है तो वो सीधा आकर यहाँ पर विकास कार्य हो या कोई भी कार्य हो, वो यहाँ पे डायरेक्ट आके करवाए। उससे ज़्यादा हमारा कोई मंशा नहीं है।